नाम क्या है? साले हरिद्वार की ऐसी कर रखी तुम लोगों ने, ये हाल कर रखा है हरिद्वार का इन लोगों ने। नमस्कार दोस्तों, आज एक छोटा सा फैमिली ट्रिप होने वाला है हमारा डुगू मास्टर के साथ। अभी चल रहे हैं हरिद्वार यहाँ से दिखा रहा है 4.5 घंटे, और रास्ता हम अडॉप्ट करेंगे यहाँ से आजादपुर, बालगढ़ चौक से फिर जो नया जो मेरठ वाला हाईवे निकला है वो लेके हम जाएंगे बड़ौद और बागपत के चौक पे, और वहाँ से हम जाएंगे बड़ौद की तरफ जो कि लेफ्ट साइड की तरफ पड़ता है, और फिर हम निकलेंगे सीधा शामली, और शामली से हरिद्वार। यहाँ से ये रास्ता दिखा रहा है 3 घंटे हरिद्वार तक का। चलिए देखते हैं। हमको जमाना दूर ही रहना, ये है बड़ौद शहर, रोक रहा है। ये है शामली वाला बाईपास जो पहले बना नहीं था लेकिन अब बन गया है, और इसको खोल भी दिया है, वरना शामली शहर के अंदर से जाना पड़ता था। देहरादून जाने के लिए, हरिद्वार जाने के लिए अगर आप आउटर दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मेरठ एक्सप्रेसवे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ से जो है बालगढ़ चौक आए, बालगढ़ चौक से और सीधा ये वाली जो सड़क हमने ली है वाया बड़ौद, वाया शामली, वाया मुजफ्फरनगर, सीधे हरिद्वार। अब हरिद्वार नहीं जाना है, देहरादून जाना है तो सीधा सड़क जाएगा शामली से सहारनपुर, और सहारनपुर से देहरादून। बोलो दादा, नाना। कल रात को यहाँ पे 8 बजे करीब हम पहुँचे थे। ये धर्मशाला हमने ली है, ये पंजाब और सिंध वालों की धर्मशाला है, 1922 में बनी थी। ये काफ़ी पुरानी है और काफ़ी बड़ी भी है। 1200 रुपये का इन्होंने हमें कमरा दिया, 1200 का कमरा दिया था, और 100 रुपये पार्किंग वाले के। 1300 रुपये में हम 5 आदमी रुक गए, और बिल्कुल गंगा घाट पे। बंदर काफ़ी हैं यहाँ, थोड़ा सा बंदर को देख के चलना पड़ेगा। ये बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा है इसका। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। सनराइज अभी हुआ है। पंजाब सिंध क्षेत्र हरिद्वार, ये नाम है जी इसका धर्मशाला का। ये घाट है। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। ये हमारा है रूम, वो वाला। मुझे पता नहीं था कि नीचे भी है, लेकिन ये मेरे ख्याल वीआईपीओ के लिए है, ये हम जैसे टंट पूछियों के लिए नहीं है। मनोरम दृश्य गंगा मैया का। जय भोलेनाथ। स्नान हो गए भाई, गंगा मैया के दर्शन हो गए। पितृपक्ष में गंगा मैया में स्नान हो जाए तो ये भी सौभाग्य ही है। नहीं डुगू जागा नहीं जागा। ये गाड़ी खड़ी है अपनी। इस एरिया का नाम है भीमगोडा। ये सारे रूम एसी वाले हैं जितने हैं ना, ये इस तरफ, और ये नॉर्मल रूम है। डुगू नहाने कैसे करेगा? हैं नहाने करेगा ना, करेगा ना नहाने मेरा बेटा? नाना बेटा नहीं करेंगे, ठीक है ना? नाना बेटा नहीं करेंगे। हाँ MG, अरे डुगू की कार, डुगू की कार। हनुमान जी, भगवान जी आ गए। भगवान जी राम राम, भगवान जी को राम काम कर दिया। पैर सीधे रह गए। ठंडा ठंडा पानी।
हाँ खड़ा हो गया मेरा बेटा। इसको पकड़ लो, अब नहीं कर लो। बैठ जाओ। चल दीक्षा, बैठ जाओ। 1 2 गंगा जल लिया जा रहा है भाई। हाय डिगी, गंगा जल लिया जा रहा है भाई। तेरा चश्मा, ओ तेरा चश्मा। एक बार हाय हेलो तो कर दे। हेलो डुगू, हेलो तो कर दे। वो तेरी के देख नखरे इसके, नखरे तेरे। अब यहाँ से निकल के चलते हैं हर की पौड़ी। वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, मोहन पूड़ी वाले के यहाँ प्रसाद लेंगे, पूरी खाएंगे, पूरी सब्जी। एक पिद्दी सा लड़का है, इसने सारे परिवार को ना रेल बना रखी है इसने। कैमरा मैंने बना रखा है। हाँ, जय राम आश्रम। इसके यहाँ कमरा जो है ना 41 रुपये का, और है नहीं हमारे पास। क्या बात है? डर रहा हूँ मैं। क्या बात है? डर रहा है? चलो चलो आ गया। हर की पौड़ी हमने प्रोग्राम इस हिसाब से बनाया था कि भाई सोमवार को हम चलेंगे और सोमवार को भीड़ कम होगी, लेकिन हमारा अंदाज़ा गलत था। भीड़ पूरी है। इसका एक कारण है। इसका कारण क्या है कि इसका कारण अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो लोग यहाँ पे पिंडदान करने आते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है ना पूरी भीड़ लगी हुई है। हर की पौड़ी मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ये सामने है मोहनपुरी वाला, दिख रहा है। यहाँ भी गए थे तो बोला वेटिंग है तो भाई हम दूसरे क्या चले जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग चीज़ है तेरे पास। हम पड़ोस वाले के पास आ गए। आई सरकार। हमने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया। हर की पौड़ी बहुत साल पहले मैं आया था यहाँ पे। ये बात है 2014 की, 2014 की बात है ये। मैंने उस टाइम अपनी नई कार ली थी, शेवलेट सेल, और अपनी माँ को, अपने सासू माँ को, अपने ससुर को, इन सब को बिठा के मैं लाया था यहाँ पे गंगा स्नान करवाने। और वो सोमती अमावस थी उस टाइम ना। सोमती अमावस पे यहाँ पे भीड़ बहुत होती है। तो उस टाइम हमें यहाँ पे जगह मिली ही नहीं हर की पौड़ी पे कहीं पे भी, क्योंकि बुजुर्ग थे मेरे साथ, भीड़ ज़्यादा थी। मैं कहीं किसी का कुछ ठेबा ठाबा लग गया ना, गिर गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने वहाँ जाने के बजाय हम ये जो सामने घाट दिख रहा है आपको, ये इस घाट पे हम लोग आ गए थे। यहीं पे हम लोगों ने स्नान किया था। बिल्कुल ये एग्जैक्ट यही है। अब मैं जब भी आता हूँ ना हरिद्वार, मेरी कोशिश होती है कि मैं इस घाट पे आऊँ, क्योंकि उसके बाद ही करीबन 4-5 महीने के बाद ही मेरी माताजी स्वर्ग सिधार गई थी। तो एक
इमोशनल टच जिसको कहते हैं ना, वो इस घाट से है मेरे को। अब हर की पौड़ी मेरे लिए इतना महत्व नहीं रखती जितना महत्व अभी ये घाट रखता है मेरे लिए, क्योंकि मैंने भोलेनाथ को नहीं देखा, अपने माँ बाप को जरूर देखा है। क्या नाम है तेरा? नाम क्या है? नाम बता। चिराग। चिराग? कहाँ का चिराग है तू? अपने खानदान का तो चिराग बन जा। अरे अंकल क्या हो गया, उसको वेट कर रहा हूँ। हाँ वेट कर रहा, तो ये यहाँ तूने उसको उतारा है और यहाँ से स्टंट मार रहा है तू इसको। वहाँ से मोड़िए क्योंकि वो एक लड़का आ रहा है। साले हरिद्वार की ऐसे कर रखी तुम लोगों ने। जितने यहाँ पे हरिद्वार में इनका क्या काम है मेरी समझ में नहीं आता। ये हाल कर रखा है हरिद्वार का इन लोगों ने। खानदान का पता नहीं, ठीक है, माँ बाप का पता नहीं, स्टंट लेके मतलब बिना हेलमेट के बाइक को स्टंट जानबूझ के दिखाने के लिए आया था ये। मैं पीछे खड़ा होकर देख रहा था, ठीक है। इतनी पवित्र नगरी का ये हाल कर रखा है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आपने जो वाकया देखा, वो वाकया जो था, जैसे आप भीमगोड़ा से हर की पौड़ी पे जाते हैं तो उस रास्ते पे था ये। उसके जस्ट साथ में से ही जो है, सड़क के किनारे से ही एक रास्ता ऊपर आता है हर की पौड़ी से, और वो इस सड़क में मर्ज हो जाता है। ये वहाँ का इंसिडेंट है जो मैंने अभी आपको दिखाया। मैं खड़ा था ई रिक्शा के पास, मेरी बेटी और मेरी वाइफ खड़ी थी साइड में। ये जो मलेच्छ था, इसने मोटरसाइकिल वहाँ से मोड़ी और मोड़ के लाके उस तरफ चला गया जहाँ पे मेरी बेटी खड़ी थी। इसने हॉर्न बजाया कि आप हट जाओ वहाँ से, मैंने बाइक मोड़नी है। और मैं सारी इसकी हरकतें नोट कर रहा था। मैं उसी टाइम इसके पास गया, मैं कहा तू मोटरसाइकिल अगर तेरे को लेके जानी है पीछे करके ले जा, जरूरी तुम अभी तू यहाँ खड़ा था, तू जानबूझ के यहाँ से तूने मोड़ी उन लड़कों से बात करके कि लड़कियां खड़ी है, मैं जो है ना इनको तंग करता हूँ। तो ये कहने लगा नहीं नहीं नहीं, वो मैं किसी का इंतजार कर रहा। अरे क्या इंतजार कर रहा था तू? आपको यहाँ पे काम क्या है? लेकिन अब मैं सोच के ये बात भी हैरान हूँ, आपने उसकी शक्ल देखी, उसके पास बाइक खरीदने के शायद पैसे नहीं होंगे। चलो बाप ने कहीं से लाके बाइक दे दी, तो उसको पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है इसके पास, लेकिन फिर भी ये रोज वहाँ पे ये लड़के खड़े होके वहाँ पे 150-200 रुपए का तेल फूक के जाते हैं। कहाँ से आता है इनके पास? कोई तो सिस्टम होगा ना इनका, जो ये बाइक सारा दिन यहाँ से वहाँ घुमाते रहते हैं। कोई तो फंड कर रहा होगा इनको। ये सारी एक सोची समझी साजिश है। पहले 4-5 लड़के खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के बाद वो जानबूझ के गाली गलौज करेंगे, ठीक है, जहाँ लेडीज खड़ी होंगी वहाँ पे। और अगर किसी ने उनको रोका नहीं, या फिर रोका भी अगर इनके में रोकोगे तो फिर दिक्कत। यहाँ पे मैंने रोका तो ये थोड़े सहम गए थे क्योंकि इनकी मेजोरिटी नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये हम जो वहाँ हरिद्वार जाते हैं, ये हमें सोचना है, जिस तरीके से मुसलमानों के लिए मक्का मदीना, ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी और यहूदियों के लिए जेरूसलम ये सब चीजें हैं, वैसे ही हरिद्वार हमारे लिए वही मान्यता रखता है, बल्कि उससे ज्यादा। जिस धर्मशाला में मैं रहा था ना, वो धर्मशाला 1922 की बनी हुई है और पेशावर के लोगों ने बनवाई थी, पंजाब एंड सिंध। और अभी की रिपोर्ट है हरिद्वार के अंदर करीबन 34 पॉइंट समथिंग इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे गांव में फ्रूट वाला आता है, मेरा अखबार वाला है, ये सब उसी मजहब से रिलेटेड है जिससे ये इसने हरकत की है। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरे को इनकी हरकतों से है, जो उसने हरकत की। हमें क्या इसके ऊपर बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, या चुपचाप जाके वहाँ गोते मार के और अपना भगवान का नाम लेके वापस आ जाना चाहिए? हमें अपने बच्चों को इसके बारे में बताना चाहिए कि इनकी सोच क्या है। पहाड़ का बुरा हाल हो रखा है और पिछले 10 साल से तो बीजेपी का राज है। कोई बहाना तो नहीं बना सकते ये लोग, हमारे वोटों से आते हैं। आप जब भी हरिद्वार स्नान करने जाएं तो 2-3 चीजें आप ध्यान रखें। एक तो किसी भी ऑटो में, ई रिक्शा में उसमें ना बैठे जिसके अंदर भगवान शिव की मूर्ति ना हो। किसी ऐसे ड्राइवर के साथ ना बैठे जिसके हाथ पे कलेवा बंधा ना हो। इतना तो कर सकते हो आप, या इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो जयराम जी की है। और आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ। हाँ भाई मैं कर रहा हूँ। आज की डेट में वर्ल्ड में जितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, सारी लड़ाइयाँ धर्म से रिलेटेड ही चल रही हैं। कोई भी लड़ाई आप वर्ल्ड में उठा के देख लो, अभी चल रही है। कोई भी डिस्प्यूट जो चल रहे हैं वो धर्म के नाम पे चल रहे हैं, और हम यहाँ पे धर्म के नाम पे बंसी बजा रहे हैं, भाईचारा निभा रहे हैं। तैमूर लंग 1200 ईस्वी में आया था और वो हरिद्वार की तरफ चल पड़ा। ये मैंने अपनी वीडियो हिस्ट्री ऑफ जाट्स में बताया हुआ है, लेकिन उस पर जाके देखेंगे तो मुश्किल से 100 व्यूज भी नहीं है। कोई देखना ही नहीं चाहता, मतलब कि अच्छी बात कोई नहीं देखना चाहता। तैमूर लंग 1200 ईस्वी में आया था, दिल्ली से चला था। उसको किसी ने बता दिया कि भाई हिंदुओं का सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है वो है हरिद्वार।
अगर हमने हरिद्वार के ऊपर गाय काट दी तो फिर इनका मॉरल डाउन हो जाएगा और ये सारे अपने आप मुसलमान बन जाएंगे। मेरठ और सहारनपुर के पास एक राजा था तोमर करके, उसने सबको इकट्ठा किया गाँव वालों को, और तब यहाँ से अपना जो ये बादली नहीं है दिल्ली के साथ में हरियाणा में, बादली से एक हरपाल सिंह गुलिया और उसकी बहन दोनों गए थे, 7 फुट का था वो, और वो वहां गए थे, उस लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया। और हरपाल सिंह गुलिया ने जो भाला मारा था तैमूरलंग की छाती में, क्योंकि उस टाइम कवच पहनते थे वो लोग, कवच के अंदर से भेदना बड़ा मुश्किल होता था, पर 7 फुट का जब जवान 22 साल का था खाली, जब उसने वार किया तो तैमूरलंग की छाती में लगा जाके, उस कवच को, लोहे के कवच को तोड़ता हुआ। उसके बाद पानीपत से आगे जाके वो मरा था तैमूरलंग, लेकिन उनको हरिद्वार में नहीं घुसने दिया था। वो तो भला हो बीजेपी सरकार का, जो अभी ये यहाँ पे 34% हो गए हैं और धीरे धीरे यहाँ पे 50% हो जाएंगे, और जहाँ 50% हुए वहाँ पे वो ही काम करेंगे ये लोग जो तैमूरलंग अधूरा छोड़ के गया था। तो सोचिए इस बात को, हरिद्वार जाए, आप जाते रहते हैं, मैं जानता हूँ दिल्ली से और अपने हरियाणा से और आउटर दिल्ली से बहुत लोग जाते हैं हरिद्वार, महीने में जाते हैं, 2 महीने में जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, अकेले जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल नज़र रखिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत ख़राब आने वाला है, नज़र रखनी पड़ेगी, वरना वो कहते हैं ना हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिट रही है, काफ़ी कुछ मिट चुकी है, और आगे ऐसी रहा, ऐसी हम लोग जो पॉलिटिकल फेवर के चक्कर में लगे रहे कि नहीं हम तो नहीं लड़ेंगे, बीजेपी हमारी जगह से लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, कोई नहीं लड़ेगा भाई, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। मेरे किसी भी वीडियो में, मैंने करीबन 100 से ज़्यादा वीडियो बना ली है, मैंने किसी भी वीडियो में हिंदू मुस्लिम नहीं किया हुआ, लेकिन अब ये मजबूरी बन रही है, क्योंकि मैं भोगी हूँ इसमें, मैंने अपनी आंखों से देख लिया, और जब आप सांप को अपनी आंखों से देख लो ना तो आपको नींद नहीं आती, और आनी भी नहीं चाहिए। तो अभी भी जाग जाओ, अभी भी समझो, कुछ मत करो, लेकिन कम से कम अपने आप को तो सावधान कर लो, अपने परिवार को तो सावधान कर लो, इतना तो कर सकते हो। बाकी और मैं क्या कहूँ, जैसे पहले की चिट्ठियों में लिखा रहता था, आजकल तो चिट्ठी कोई लिखता ही नहीं है, आजकल तो रील बनाने लगे रहते हैं सारे, कम कर लिखोगे ज्यादा समझना। जय श्री राम, जय श्री राम।